अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिज़्म कहाँ से डिस्कवर हुआ है, और इसके साथ साथ हमने डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़्म को स्टडी किया था। आज हम इस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन, जस्ट अ मिनट, यस, द रीजन अराउंड अ magnet in which it exerts force on other magnets. ओके, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें वो दूसरे आने वाले मैग्नेट्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। लेट्स से कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अगर आप देखें तो इस बार मैग्नेट के इर्द गिर्द मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बनाई हुई, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया हुआ है। ये बेसिकली इसकी फील्ड है। जब भी आप कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट इस फील्ड में लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि ये उस मैग्नेट के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इसी तरह वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ऐसा रीजन किसी भी मैग्नेट के आसपास, ऐसा रीजन जिस रीजन में वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेट्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर 1, ओके, नंबर 1 है मैग्नेट्स have two poles। जो मैग्नेट्स होते हैं उनके दो पोल्स होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस मैग्नेट का एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल। तो मैं यहाँ नीचे रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ कि एक जो है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल। ओके, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आप इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कोई किसी जगह पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करें कि वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, तो आप उसको एक यूनिट जो है टेस्ला की मदद से क्या कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप हर चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो आपको मेजरमेंट के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है। इसी तरह इस केस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ला। आप उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड at a point can be measured by a unit टेस्ला, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। फाइन, तो टेस्ला हमारे पास जो है वो यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, या फिर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी कह सकते हैं। इसी तरह आगे देख लेते हैं हम
नंबर 3 है मैग्नेटिक field lines are originated from North Pole and terminated at South Pole. ओके अगर आप देख सकें तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए ज़रा कि अगर आप देख लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, यानी ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? नॉर्थ पोल से, और किस तरफ टर्मिनेट हो रही है? इंटर हो रही हैं साउथ पोल की तरफ। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट होती हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है the tangent to magnetic field lines gives the value. The tangent to magnetic field lines gives the value, या इसको वैल्यू रहने दें, आप इसको लिख लें डायरेक्शन, हम इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, gives the direction of magnetic field. अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये देखें कि अगर आप गौर करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वैसे तो कर्व्ड हैं, तो आपको डायरेक्शन फाइंड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, जैसे ये देखें, आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेट से आप यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डायरेक्शन को क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टेंजेंट कहते हैं जो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है उसे टेंजेंट कहते हैं। इसी तरह आपने देखा यहाँ पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि ये टेंजेंट जो है ये आपको इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इसके मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम आगे मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ओके, यस, हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। ओके, कल हमने देखा था कि जो मैग्नेटिज्म है उसकी रीज़न जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक लूप के अंदर मूव कर रहा था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा था अपने एक्सिस के दौरान। तो यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे अगर लेट्स से हमारे पास एक वायर है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, देखिए ये हमारे पास एक वायर है। ओके, सो ये हमारे पास कोई वायर है। ओके, इस वायर में जो है वो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, यानी एक वायर है और उसमें करंट जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो चूंकि करंट जो है दैट इज़ एक्चुअली क्या है, करंट क्या होता है वैसे? करंट आपको पता है कि दैट इज़ एक्चुअली अ
फ्लो ऑफ चार्जेस, और इस केस में चार्ज क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्जेस, और इस केस में हमारे पास जो चार्ज है दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी करंट ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब करंट मूव करेगा तो ये जो हमारी वायर है इसके अक्रॉस साइड्स पर जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि जो हमारे पास, अच्छा दूसरी बात एक और देख लें कि इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कैसे ऐसे होगी। ओके, आपने देखा कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि करंट की वजह से जनरेट हो रही है। और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स से कि इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल की मदद से। हम अभी देख लेते हैं कि हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल। फाइन, अच्छा राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे आप, देखें अगर ये वायर है आपकी, ये वायर है और करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो अगर आप इस वायर को अपने राइट हैंड से पकड़ें ऐसे करके और थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की तरफ हो, तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अब इसको ऐसे देख लें, लेट्स से कि जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपने इसको इस तरह से पकड़ना है कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो आप देखें थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और अब जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं ये आपको क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड देंगी। तो आप इस राइट हैंड रूल की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, hold the wire with right hand with the thumb thumb pointing in the direction of current and the curling fingers will point out in the direction of magnetic field। ओके, यस। तो आपने देखा कि अगर हम वायर को राइट हैंड से ग्रैस्प करें और थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखें, तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है क्लॉकवाइज हो सकती है, ओके, और काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट। फाइन, तो यहाँ से आपने देख लिया कि जो करंट कैरिंग वायर्स होती हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती हैं। एक तो आपने कल देखा था कि जो लोडस्टोन थे वो नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल थे जो हमने डिस्कवर किए थे, लेकिन आज हमने देखा कि हम इसको आर्टिफिशियली यानी कि खुद से भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार
अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट में जो मैग्नेट बनाया है ये देखें, यस ये वाला मैग्नेट, या इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। ओके, ये जो मैग्नेट होता है इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। अब ये बार मैग्नेट बनता कैसे है कि आपके पास कोई नेचुरली परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है, आप उसका एक रेक्टेंगुलर पीस जो है वो कट कर लेते हैं। जब आप उसका रेक्टेंगुलर पीस जो है वो उसमें से अलग कर लेते हैं तो वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखें कि बार मैग्नेट जो है उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो एक्सटर्नली, आई रिपीट एक्सटर्नली, इस मैग्नेट के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो नॉर्थ पोल से जनरेट हो रही हैं और कहाँ पे इंटर हो रही हैं, साउथ पोल में। यानी एक्सटर्नली बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर हो जाती हैं। नंबर 1 ये थी एक्सटर्नली बात। अगर इंटरनली देखा जाए तो इंटरनली अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, अगर इनसाइड की बात की जाए तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर आउटसाइड की बात की जाए तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, दूसरी बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये लूप की फॉर्म में है, लूप की फॉर्म में है। देखें नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर हो रही हैं। तो ये अलग, इस तरह नहीं आप कह सकते कि नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड अलग है और साउथ पोल की अलग है। अगर आप इस मैग्नेट के बहुत सारे पीसेस भी कर दें तो इसका हर छोटा पीस जो है उसके 2 पोल्स होंगे। यानी कि आप इसको जितना मर्जी कट डाउन कर दें, रिड्यूस कर दें इसको, तो कभी भी नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल से अलग नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना है। इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे चलते हैं। अब ये सारी बातें जो हैं मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूंगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए। ओके, जी ओके, बार मैग्नेट की हम बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1, बार मैग्नेट is a rectangular part of a permanent natural मैग्नेट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम कोई भी परमानेंट मैग्नेट लें, नेचुरल मैग्नेट लें, उसका एक रेक्टेंगुलर पीस निकालें तो वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। दूसरा पॉइंट भी लिख लें आप, जो मैं आपको बताया था मैंने, कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, मतलब कि वी कैन नॉट हैव अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या इसके आगे लिख लें means we cannot have a single north pole और साउथ पोल। फाइन, तो आप कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल को हासिल नहीं कर सकते। ओके, पॉइंट नंबर 3, externally direction of magnetic field lines are from
आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि एक्सटर्नली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। इसी तरह हम इंटरनली भी देख लेते हैं। इंटरनली डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines are from south pole to north pole। ओके, तो हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए कि बार मैग्नेट जो है वो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है किसी भी नेचुरल परमानेंट मैग्नेट का। नंबर 2 कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कि यू कैन नॉट हैव सेपरेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो एक्सटर्नली और इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। फाइन, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बार मैग्नेट के जो आप याद कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे पूछा जाए आप साथ डायग्राम बना लें और साथ ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। नेक्स्ट हमारा है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जी, कि दो मैग्नेट्स जो हैं वो किस तरह से अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि नंबर 1 इज़, एक मिनट बस, अब ठीक है। ओके, सो एक मैग्नेट हमारे पास ये है। ओके, दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक और मैग्नेट है यहाँ पे। ओके, ये वाला जो है ये साउथ पोल है इसका और ये नॉर्थ पोल है। तो हम दो मैग्नेट्स जो हैं उनको आपस में करीब लेके आए। आप देखते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो चूंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं लिख देता हूँ कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपने ये बात याद रखनी है कि ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइदर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा या फिर साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। हम इसका पैटर्न देख लेते हैं अभी। तो इसका पैटर्न अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से इसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और इसी तरह से ठीक है, ओके, और इसी तरह ऐसे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इस तरह से क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को फील्ड लाइंस के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। इसी तरह इसकी भी कुछ ना कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से। ओके, तो आपने देखा कि ये दोनों हमारे पास जो मैग्नेट हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने याद रखना है हमेशा कि जो, अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देख लें आप कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ये देखें, नॉर्थ से
साउथ की तरफ, ऐसे, ये डायरेक्शन होगी इनकी, ठीक है। ओके, तो हमने देखा कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं, यानी कि लाइक पोल्स repel each other। अगेन हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, ये देखिए, अगर हम इसका ऐसे लिखें, ओके, दिस वन, एक ये है हमारे पास, ओके, और एक हमारे पास ये है। ओके, नाउ ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है और ये साउथ है। अब आप गौर करें कि पिछले केस में हम साउथ को नॉर्थ के पास लेके आए थे, तो इन दोनों ने क्या किया था, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पे हम नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आए हैं, तो हमें ये पता है कि लाइक पोल जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम देख लेते हैं इनकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, कुछ ऐसे, ऐसे। तो ये आप साथ साथ बनाना भी सीख सकते हैं कि हम कैसे जो है वो फील्ड लाइंस को प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, ये देखिए, ओके। अब चूंकि जो है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इस तरह से आप इसके भी बना सकते हैं, ऐसे, ये देखें। तो आपने देखा कि अब जो है वो दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि दोनों जो हैं नॉर्थ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो गौर करके आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे देखें किसी किस्म की इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। जब दो पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक फील्ड फ्री रीजन बनाते हैं। यस, क्या कहते हैं हम इसे, फील्ड फ्री रीजन, ओके। और इसी फील्ड फ्री रीजन को हम एक नाम देते हैं, ये सारा जो रीजन आपके पास है इसी को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है न्यूट्रल जोन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रल जोन क्या होता है या फील्ड फ्री रीजन आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे भी कि मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है, तो आप ये बता सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना करना है कि लाइक पोल्स को सामने लेके आना एक दूसरे के, इधर आप दोनों साउथ करीब ले आएँ या दोनों नॉर्थ करीब ले आएँ, तो उनके दरमियान में ये जिस तरह रीजन मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये क्या बन जाएगा, फील्ड फ्री रीजन। तो ये हमारे पास इस तरह लाइक पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, relative magnetic strength। ओके, तो आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, इस केस में भी देख लें और इस केस में भी देख लें। अगर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, यस, इन दोनों केसेस में देख लें कि जब पोल के करीब करीब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, या इसको और आसान करना है तो मैं आपको पहली वाली डायग्राम दिखा देता हूँ जो हमने शुरू में बनाई थी, यस, ये वाली। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप मुझे एक बात बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पॉइंट पे स्ट्रांग होगी,
पोल्स के पास स्ट्रांग होगी या पोल की साइड वेज पे स्ट्रांग होगी। तो अगर आप गौर करें कि पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत क्लोज हैं, तो आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपने देखना है कि लाइंस आपस में क्लोज कितनी है। जिस पॉइंट पे लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जहाँ पे फॉल अपार्ट होंगी, जहाँ पे डिस्टेंस दोनों लाइंस में ज़्यादा होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारी क्या होगी, कम होगी। तो देखें पोल्स पे अगर आप देखें तो इस रीजन में, और अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ये और ये जो पोल का हिस्सा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें और यहाँ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में डिस्टेंस रिलेटिवली क्या है, ज़्यादा है। तो साइड वेज पे स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और पोल्स के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब हम इसे नोट कर सकते हैं। ओके, ओके, हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, relative magnetic strength is defined as the degree of closeness of magnetic field lines। जी, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, तो हम इसके 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं कि field will be stronger where magnetic field lines are close to each other। जी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगे वहाँ पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि रिलेटिव मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ओके, पॉइंट नंबर टू, फील्ड will be weak where magnetic field lines are apart। जी, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर दूर होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, और जहाँ पे क्लोज होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है कि बार मैग्नेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हमने करंट कैरिंग वायर के बारे में पढ़ा है। इसी तरह से हमने रिलेटिव मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है और ये देखा है कि किस तरह से मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो आपने देखा कि मैग्नेट्स अपनी फील्ड के थ्रू जो है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इस वजह से इसे फील्ड्स फोर्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो हमारा आज का टॉपिक जो है, लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो चुका है। सो आई होप सो कि आपको क्लैरिटी आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।